नमस्कार। 6 बजे हैं या 1 मिनट है, मैं आ गई हूँ आपके बीच। तो खुश आमदीद, आप सबका स्वागत है। ये आज तीसरा दिन है ना शायद। तो 2 दिन कैसे बीते, क्या क्या किया, आज हम लोग शेयर करेंगे ये सारी बातें। और थैंक यू। शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से कि ये मेरी किताब है बर्फ़ में पलती हुई आग। तो ये आई थी, ये किताब है। हेलो जुबी, फाइनली आ गए। गुड। तो ये किताब है, ये 96 में आई थी। कितने साल हो गए? 20 चल रहा है ना। बहरहाल जितने भी, बहुत सारे साल हो गए। तो आज हम पढ़ना, आर यू लुकिंग, अच्छा यू आर लुकिंग, थैंक यू। नमस्कार चंद्रमोहन जी, नमस्कार। तो आज ये जो किताब है बर्फ़ में पलती हुई आग, जो 96 में आई थी, इसकी भूमिका नहीं, अपनी बात में हनी, हाय हनी कैसी हो, तो इसमें हमने क्या कहा था ये आज आप लोग को बताना चाह रहे हैं। कुछ अच्छा सा है। इसको 21 साल हो गया जो भी, देखो बाप रे बाप। खैर, तो इसमें जो कहा था मैंने वो पढ़ रही हूँ। वसंत आर्या जी नमस्कार, चेतन पंचाल जी नमस्कार, हनी लव यू, नवनी जी नमस्कार। चलिए, तो अब हम ये पढ़ते हैं इस बर्फ़ में पलती हुई आग की अपनी बात 96 में जो हमने कहा था, ये पढ़ रहे हैं। ये है कि आभारी हूँ जीवन के उन अनमोल क्षणों की जिन्होंने मुझे मोम सा पिघल कर साँचे में ढलना, पाषाण शिला सा दृढ़, कठोर व अडिग होना सिखाया। आभारी हूँ उस एक एक पल की जिसने मुझे जल सा तरल, लौह सा ठोस, हिम सा शीतल और अग्नि सा दग्ध होना सिखाया। आभारी हूँ उस आकाश, इस धरती और सर्वव्यापी पवन की जिसने मुझे विस्तार, सहनशीलता और सर्वत्र व्याप्त होने का अर्थ सिखाया। आभारी हूँ अपने परिजनों की जिनसे मिले संस्कार, मार्गदर्शन और आशीष ने मेरे व्यक्तित्व को एक निश्चित आकार दिया। आभारी हूँ आरंभ से लेकर अब तक उन सभी गुरुओं की जिन्होंने मेरे नन्हे हाथों को कलम पकड़ना, कलम साधना और शब्दों को बांधना सिखाया, जिन्होंने त्रुटियों पर रोका, जिन्होंने त्रुटियों पर टोका, भ्रमित होने से रोका और मेरी अभिव्यक्ति को एक सुनिश्चित दिशा दी। आभारी हूँ अपने मित्रों की जिनकी निष्ठा और सहयोग मेरा संबल बनी, जिनकी निष्पक्ष आलोचना मुझे निरंतर परिमार्जन के लिए प्रेरित करती रही। आभारी हूँ उन अपनों की जिनके हिस्से का बहुत सा समय मैंने अपने इस जुनून में खपा दिया। आभारी हूँ उन अपनों की जिनके हिस्से का बहुत सा समय मैंने अपने इस जुनून में खपा दिया, मान अपमान की सीमाओं से परे, कभी मुस्कुरा कर तो कभी अनखना कर, जिन्होंने सदा मेरा साथ दिया। आभारी हूँ उस अद्भुत शक्ति की जो प्रेरणा बन निरंतर मेरी शिराओं में संचरित होती रही, जिसने मेरे शब्दकोश में लिखे असंभव शब्द के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। थैंक यू। यस, कौन कौन आ गया है? बहुत अच्छा, ऊपर से चलते हैं। नवनीत जी देख रही हैं। चेतन प्रणाम, जय सिया राम। आशीष जी नमस्कार। मीनाक्षी, हेलो मीनाक्षी जी नमस्कार। चंद्रमोहन जी ने कहा बहुत सुंदर, थैंक यू चंद्रमोहन जी। हेलो जिया सिंह नमस्कार। विश्वास ठक्कर जी नमस्कार, जय सिया राम। गौरी अवस्थी, हेलो बेटा। मीनाक्षी सुंदर, थैंक यू मीनाक्षी। सत्यम दुबे प्रणाम।
आशीष मीना जी नमस्कार। जिया वाह। जूबी अच्छा लगा, थैंक यू। ग्रेट वर्ड्स, थैंक यू गौरी। नमस्कार, आपकी ये पुस्तक रेलवे स्टेशन से खरीदी थी, तब आपको जानता नहीं था। यही है कलाकारों की कहानी। बसंत आर्या जी ये कह रहे हैं। थैंक यू बसंत जी, थैंक यू सो मच। चेतन पंचाल, आज मौका मिल रहा है तो है गज़ल के 4 मिसरे सुनने का। अच्छा, हम सुनाएंगे। कल भी हमने वादा किया था और हमने रह गई थी ये गज़ल। इसको हम रख देते हैं लास्ट के लिए, क्योंकि हर बार ये तो रोज़ सुनानी ही होती है हमको। तो इसको बाद में सुनाए कि अभी सुना दें, जैसा आप लोग का है तो रोज़ सुनानी है, रोज़ रोज़ इसकी फरमाइश होती है। तो अच्छा चलिए हम सुनाई देते हैं। कल रह गई थी। ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जी पांचाली, हम अभी ही सुना रहे हैं बर्फ़ के साँचे में। अच्छा, सत्यम दुबे कह रहे हैं बर्फ़ के हम ज़रूर सुनाएंगे ये आज बर्फ़ के साँचे में। तो सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। और शेर है कि जल गया परवाना घर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना घर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर है हरदम ज़मीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अच्छा जी, बर्फ़ के साँचे में ठीक है सुनाते हैं। दिलवर जी नमस्कार। जूबी ने कहा है रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। अच्छा, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। बच्चे ये जी, हम इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं, रंजिश ही सही, रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी रस्म है दुनिया तो निभाने के लिए। चलो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जुबी ने पूरी गज़ल ये लिख के भेजी है। ये रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। ये आखिरी शम्मा भी बुझाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम। है राहत जा मुझको रुलाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। चुपके से किसी रोज़ जताने के लिए आ। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज़ न जाने के लिए आ। हाँ जी, ये हुई। ये भी सुना दीजिए। सुना दिया आज हमने, ये हमारी तो थी नहीं लेकिन हमने सुनाई। आपने कहा
बहुत खूब, ठीक है रितेश पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू। सिद्धार्थ नागर जी नमस्कार, कैसे हैं सिद्धार्थ जी? महेश सक्सेना नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? सत्यम दुबे थैंक यू, जिया थैंक यू, रितेश पांडे वाह वाह बहुत खूबसूरत, थैंक यू, लाजवाब गज़ल, थैंक यू, अब बहुत प्यारी है तो है हनी, अच्छा थैंक यू हनी। अच्छा फिर गाकर बहुत बेसुर है हम, गाना मत सुनना कभी हमारा। शोमा बनर्जी हेलो, ये है शोमा, ये गाती हैं बहुत खूबसूरत, इनसे सुनिएगा कभी आप। हिजबुर रहमान साहब आदाब, सरिता जी नमस्कार, प्रेजेंट मैम आ गई आप, गुड, आपके बिना मन नहीं लगता, थैंक यू रूबी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम सुनाए आपको एक बर्फ़ के साँचे में। सरिता जी आ गई, ये बता देंगी फटाक से हमको कि किस पेज पे है एक बर्फ़ के साँचे में। नहीं याद तो है लेकिन सुनाते सुनाते अरे मिल गई, चलिए सुनाते हैं। यह है कि एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूं अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूं अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। ये कैसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी, ये कैसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी, ये कौन सा गम है जो मुझे साल रहा है। ये कैसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी, ये कौन सा गम है जो मुझे साल रहा है। जब चाहे बढ़ा दे मुझे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे बढ़ा दे मुझे, जब चाहे घटा दे, वो दीप की मानिंद मुझे बाल रहा है। सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, क्या क्या वो मेरे मन में भरम पाल रहा है। सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, क्या क्या वो मेरे मन में भरम पाल रहा है। वो शख्स जिसे मैंने झुलसने से बचाया, वो शख्स जिसे मैंने झुलसने से बचाया, सुलगा के मुझे आग में घी डाल रहा है। वो शख्स जिसे मैंने सुलगने से बचाया, सुलगा के मुझे आग में घी डाल रहा है। एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूँ अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। थैंक यू। अब कौन कौन आया? अच्छा ये भी इतना सारा प्यार। सोमदत्त शास्त्री जी नमस्कार, सब कुशल? बिल्कुल कुशल। अंजना मिश्रा नमस्कार, नमन करना, स्वागत है। सत्यम जी थैंक यू। चक्रेश कुमार जी बहुत सुंदर, थैंक यू चक्रेश जी। जूबी ताली बजाई, जूबी ने यस। तो अब कोई फरमाइश, कोई बात, कोई अपनी बात कहेगा, कोई अपनी बात बताएगा, कोई कुछ शेयर करना चाहता है सबसे, आप लिखिए, हम बताएंगे उसको सब लोगों को। कैलाश जोशी जी नमस्कार। आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं सब लोगों से तो आप लिखिए, सब तक वो बात पहुंचेगी। और वैसे भी कुछ भी ख़ास, कोई ख़ास बात, कोई ख़ास अनुभव आप लोग शेयर करना चाहें तो उसको ज़रूर शेयर करें। कविता पाठ होता रहेगा, गज़ल में सुनाती रहूँगी, आपके फरमाइश में पूरी करती रहूँगी। नमस्कार कैलाश जी नमस्कार। और शालिनी जी कह रही हैं वाह वाह, थैंक यू। तो वाह दीदी आनंद आया बहुत, चेतन जी थैंक यू। तो ये जो घड़ी है इसको किस तरह से आप लोग गुजार रहे हैं? अमित मलिक नमस्कार। पता नहीं मुझको तो बहुत ऐसा लग रहा है कि एक ये ऐसा वक्त मिल गया सबको, सबको ये एक गोल्डन चांस मिला है अपने बारे में सोचने का। सूरज प्रकाश जी नमस्कार। ये सोचने का, अपने अंदर झांकने का, खुद से बात करने का, खुद कलामी करने का। एक बार बहुत खूबसूरत लग रही हैं दीदी अंजना मिश्रा, अच्छा थैंक यू।
तुझसे मोहब्बत है तो है चक्रेश जी, ये सुना दी हमने अभी, ठीक है, जाते जाते एक बार फिर सुना देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि ये एक मौका मिला है हम लोगों को कि घर में बैठ के शांति से अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ सोचने का, खुद कलामी करने का, अपने आप से बात करने का। ये जो जीवन हम जी कर के आए हैं, उस पूरे जीवन को एक बार रिवाइंड करके देखने का, सोचने का कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। और एक नया सिलसिला, एक मुझे तो लग रहा है कि सब रीजिनवेट हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि एक नई सोच मिल रही है। मुझे तो लगता है, मुझे तो मिल रही है इस दौरान, ये जो घड़ी है जो आई है, एक नई सोच मिली है मुझको, और मुझे लगता है कि आप सबको भी मिली होगी। आई हैव रिलीज्ड, आई एंजॉय पोइट्री, थैंक यू जूबी। अच्छा, तरुण कुमार जी नमस्कार। अच्छा है सूरज जी, थैंक यू। तो और ये तो है ही है कि हम रचनाकारों के लिए, हम सबके लिए, मतलब जब एक मुश्किल की घड़ी, विपत्ति की घड़ी आती है तो कुछ बहुत सार्थक जन्म लेता है। और कहीं हम सबके बीच में, हम सब लोगों के बीच में, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, सबके बीच में कुछ बहुत सार्थक जो है वो जन्मने वाला है। हमें उसका आवाहन करना है, सिर्फ हमें तैयार रहना है, उसे ग्रहण करना है, बस वो मौका नहीं चूकना है कि वो जो सार्थक चीज़ हमारे जीवन में आने वाली है उसे हम अंजलि में किस तरह से ग्रहण करें, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे क्रिएशन में। तो बहुत सारी बातें हो गई, मुझे प्रवचन नहीं देना है। इंजॉय कर रहे हैं सब साथ में, शालिनी जी कह रही हैं। यस, यही बात है। ये जो अपनों का साथ मिल रहा है हमको, तो हमें उसको भरपूर इंजॉय करना चाहिए। और आपसे मिलने का मौका मिला, शालिनी जी कह रही हैं। हाँ शालिनी जी, हमको भी आपसे मिलने का मौका मिला। देखिए ना, भागती दौड़ती जीवन में हम लोग कहाँ मिल पाते हैं एक दूसरे से, तो ये एक बहाना बन गया है। आज मूड में हूँ कुछ पुरानी ही गज़लें सुनाने की, और दूसरे अगर जो फरमाइश आएगी। अच्छा चलिए, ये देखिए आज मिली, सही कहा आपने, थैंक यू। कुछ गालिब का सुनाइए। अरे भाई, हम इंसाइक्लोपीडिया नहीं है सुबी, दीप्ति मिश्रा है। अपना ही सुना पाएंगे बच्चे। घनश्याम अवस्थी जी कह रहे हैं आपने सही कहा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये मिली है बहुत पुरानी गज़ल, वही 96 में पहली गज़ल है ये। चलिए आप लोग को सुनाते हैं। ये भी एक आज नई बात है कि ये है कि ये किसी ने पूछा था, ये पहली गज़ल है, गज़ल कविता नहीं, पहली गज़ल है। ये है कि नींद को आँखों में आना था कि आंसू आ गए, ये रंग अब नहीं है मेरा। लेकिन सुनिए, शुरुआती दौर में क्या सोच होती है, किस तरह से लिखते हैं हम लोग कि नींद को आँखों में आना था कि आंसू आ गए, मीत को सपनों में लाना था कि आंसू आ गए। बहुत बचकाना लग रहा है। फिर भी मैं सुना देती हूँ, ये पहली गज़ल है। और किसी ने कहा था कि पहली रचना कौन सी थी, तो ये तो मैं सुना रही हूँ कि नींद को आँखों में आना था कि आंसू आ गए, मीत को सपनों में लाना था कि आंसू आ गए। कूकती थी कब से कोयल कैसी मीठी तान में, कूकती थी कब से कोयल कैसी मीठी तान में, साथ उसके गुनगुनाना था कि आंसू आ गए। कूकती थी कब से कोयल कैसी मीठी तान में, साथ उसके गुनगुनाना था कि आंसू आ गए। रट रहा था पीहू पीहू एक पपीहा देर से, रट रहा था पीहू पीहू एक पपीहा देर से, पी कहाँ उसको बताना था कि आंसू आ गए। तक रहा था कब से चातक आस से आकाश को, तक रहा था कब से चातक आस से आकाश को, स्वाति की बूंदों को आना था कि आंसू आ गए। बाद मुद्दत के मिले लेकिन मिले कुछ इस तरह, बाद मुद्दत के मिले लेकिन मिले कुछ इस तरह, साथ मिलकर मुस्कुराना था कि आंसू आ गए।
नींद को आंखों में आना था कि आंसू आ गया। थैंक यू। ये देखिए मैंने आपको पहली गज़ल सुना दी। अच्छा, जूबी को अच्छा लगा, थैंक यू। मिराज सिद्दीकी साहब आदाब आदाब। मिराज साहब थैंक यू। शालिनी, हमने पूछा था पहली गज़ल। आज शालिनी देखिए, आपने पूछा था ना पहली गज़ल, आज हमने आपकी फरमाइश पूरी की। यस, देर सवेर फरमाइश पूरी करते हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं। मिराज साहब खूब शुक्रिया। डॉक्टर राकेश पाठक जी नमस्कार, थैंक यू। अर्चना जौहरी, हाय सखी, कैसी हो, कहाँ हो। सरिता जैन, पेज नंबर 73 है तो है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है तो है। मैं जुबी बात को पेज नंबर 73 है। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए सरिता जैन जी ने एक गज़ल की फरमाइश की है, ये सुना रही हूँ। दीपक पलीवाल, घरों के बाहर अब चिड़िया चहचहाती है, रुकना होता है माँ को भी कुछ महीनों तक, तब जाकर ज़िंदगी मुस्कुराती है। दीपक जी बहुत अच्छी बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही दीपक जी ने। मधु चोपड़ा, बहुत कुछ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलिए, अब ये सरिता जैन जी की फरमाइश है, अब सुनिए। ये गज़ल ख़तरनाक सी गज़ल है। यह है कि कैसा प्यार कहाँ की चाहत, मैं बस एक ज़रूरत हूँ। घनश्याम अवस्थी जी, अच्छी गज़ल, वहाँ बहुत खूब, अच्छा थैंक यू। यह है कि कैसा प्यार कहाँ की चाहत, मैं बस एक ज़रूरत हूँ, पूजो तोड़ो कुछ भी करो अब, मैं पत्थर की मूरत हूँ। कैसा प्यार कहाँ की चाहत, मैं बस एक ज़रूरत हूँ, पूजो तोड़ो कुछ भी करो अब, मैं पत्थर की मूरत हूँ। कितने ही आईने बदलो, अक्स बदल कब पाओगे। कितने ही आईने बदलो, अक्स बदल कब पाओगे, देखोगे हर बार मुझे ही, अब मैं तुम्हारी सूरत हूँ। कितने ही आईने बदलो, अक्स बदल कब पाओगे, देखोगे हर बार मुझे ही, अब मैं तुम्हारी सूरत हूँ। ये शेर सुनिए। ये कि इश्क हकीकी हो या मजाजी, जो भी है आशिक से है। इश्क इश्क हकीकी हो या मजाजी, जो भी है आशिक से है। तुम सच्चे आशिक बन जाओ, मैं माकूल मोहरत हूँ। इश्क हकीकी हो या मजाजी, जो भी है आशिक से है। तुम सच्चे आशिक बन जाओ, तुम सच्चे आशिक बन जाओ, मैं माकूल महूरत हूँ। दुनिया की हर शय में मुझको सिर्फ बदी ही दिखती है, बुराई। कि दुनिया की हर शय में मुझको सिर्फ बदी ही दिखती है, बदबीनी के इस आलम में मैं सबसे बदसूरत हूँ। कैसा प्यार कहाँ की चाहत, मैं बस एक ज़रूरत हूँ, पूजो तोड़ो कुछ भी करो अब, मैं पत्थर की मूरत हूँ। घनश्याम अवस्थी जी कह रहे हैं अच्छी गज़ल, शुक्रिया घनश्याम जी। चेतन पंचाल कह रहे हैं शीर्षक माँ मनाते छुपाते, ये हमने कल सुनाई थी पंचाल जी। अच्छा देखो, ये इन्होंने कविता लिख के भेज दी है, हम यहीं से पढ़ रहे हैं। चेतन पंचाल जी ने कविता लिखी है, और बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने, लेकिन खुद वहीं अटक कर रह गई। ये कविता है जिसका शीर्षक है माँ, और ये मेरी कविता है जिसे पंचाल जी ने लिख के भेजा, मैं इसे पढ़ रही हूँ। कि बच्चों को लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया उसने, लेकिन खुद वहीं अटक कर रह गई। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। आज भी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने को ललक उठती है। झूठ मूठ में रूठ जाती है कि बच्चे मनाएंगे, झूठ मूठ में रोने लगती है कि बच्चे छुपाएंगे, झूठ मूठ में डर जाती है कि बच्चे सीने से लिपटाएंगे, लेकिन बच्चे न मनाते हैं, न छुपाते हैं, ना ही सीने से लिपटाते हैं। अच्छा, इन्होंने आगे नहीं लिखा है, ओके। इसके आगे ये है कि न बच्चे मनाते हैं, न छुपाते हैं, न सीने से लिपटाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं, वो जानते हैं
कि ये सब माँ का खेल है, सब कुछ झूठ मूठ है, झूठ मूठ। बस माँ ही नहीं जानती कि सब कुछ झूठ मूठ है, झूठ मूठ। जी थैंक यू सो मच। शालिनी कह रही हैं अनुपम श्याम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रिगार्ड्स। महादेव, जय महादेव। अच्छा सत्यम दुबे जी कह रहे हैं रदीफ बहुत यूं तो सबके मिसरे में है, रदीफ बहुत यूं तो सबके मिसरे में, मैम की गज़ल में कुछ अलग है तो है। अच्छा शुक्रिया सत्यम शार्दुल जी। ओके। सरिता जैन जी वास्तव में बहुत ही अच्छी है, कैसा प्यार कहाँ। जी सरिता जी हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। दीपक जी शानदार गज़ल, थैंक यू। हाँ जी, तो अब किसी की कोई फरमाइश या हम अपने मन से कुछ पढ़ें या कोई बात, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है। ये गज़ल वास्तव में बेहद खूबसूरत। सरिता जैन जी शुक्रिया सरिता जी। और क्या पढ़ा जाए? हाँ किसी ने सूर्यास्त कही थी कल या परसों। रामायण द्विवेदी जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपने कहा है, आपको प्रणाम। अच्छा सरवर लखमनी से आदाब सरवर साहब। हाँ किसी ने कहा था। सरिता जैन क्या कह रही है? वास्तव में बहुत ही अच्छी है, कैसा पार कहानी। ओके ठीक है, शानदार गज़ल हो गया। चलिए अच्छा, ये शुक्रिया दीदी, बहुत मोहब्बत, मेरी फरमाइश पूरी कर दी। थैंक यू चेतन। अच्छा सूर्यास्त, हाँ किसी ने कहा था, कल कहा था कि सूर्यास्त सुना दीजिए। ढूंढ रहे हैं कहाँ है, नहीं तो फिर मिल गई। अच्छा कल किसी ने फरमाइश की थी सूर्यास्त की। अच्छा जूबी क्या करे आंटी आफ्टर कंटेंट्स विल यू स्टिल कम वेरी एवरी इवनिंग। हाँ अच्छा इसके बाद भी 21 दिन के बाद भी हम आए हर शाम को। अच्छा कंटिन्यू कमिंग एट 6। अच्छा तो देखते देखते हैं उसके बाद हालात क्या होते हैं। देखो वादा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वादे पूरे होते हैं नहीं होते पता नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे। वानिया जी नमस्कार, बिटिया रानी आ गई तुम, गुड। अच्छा चलिए, ये सूर्यास्त कल किसी ने फरमाइश की थी तो ये आज हम आपको सुना रहे हैं। ये है कि समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो अपशकुन होता है। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो अपशकुन होता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं तुम्हें देखना चाहती, तुम्हें महसूस करना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो, वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है, नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है, लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है, धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठता है। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो, तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती,
मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख पाती। मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ध्यान की गहराइयों में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं दूर एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो ज्ञान की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में, और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ध्यान की गहराइयों में। अच्छा, यहाँ वहाँ कहाँ फिर से सरिता जी की आई फरमाइश। ओके, यहाँ वहाँ कहाँ में फिर से 42 पेज पे। ओके, 42। अच्छा जी, सुनिए, छोटी सी कविता है, एकदम 3 और 2 5 लाइन की। इसका शीर्षक है फिर से। जुड़ना और टूटना मेरी आदत है, जुड़ना और टूटना मेरी आदत है, मत जुड़ो मुझसे बिखर जाओगे। जुड़ना और टूटना मेरी आदत है, मत जुड़ो मुझसे बिखर जाओगे। मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे। एक बार फिर टूटना होगा मुझे तुम्हें टूटने से बचाने के लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, क्या सुंदर कल्पना और बेम। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू सो मच। छोटी बड़ी कविताएं, छोटी बड़ी बातें हम सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। शालिनी कहती है बहुत पसंद है मुझे सूर्यास्त। कितना सुंदर लिखा है आपने, बता नहीं सकती, अद्भुत है। थैंक यू शालिनी मिश्रा जी, थैंक यू। तो आज हमने ये कहा था कि आओ सुख दुख बांटे, तो आप लोग कुछ शेयर कीजिए, कुछ भी, जो भी आप कहना चाहते, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कोई अच्छी बात ऐसी जो किसी से। वाह सरिता जी, अच्छा जूबी, देखिए साहब इधर आपस में बातें शुरू हो गई हैं। अब जूबी जो है वो सरिता जी को थैंक्स बोल रही हैं, क्योंकि सरिता जी ने इतनी अच्छी कविता की फरमाइश की थी। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यही तो मेरा लाइव आने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही तो है कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठे जो एकदम मसोस के रह गए हैं, तो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग चाहते हैं, एक दूसरे के साथ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मौका है, एक अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के पसंद को जान सकते हैं। मेरे माध्यम से आप लोग आपस में जुड़ रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो आपसे के साथ जुड़ रही हूँ, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या कहते हैं। मैं आपसे एक जो बात कहना चाहती हूँ वो ये, बिल्कुल सीधी सच्ची और साफ बात, कि मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके इस समय मेरे साथ जुड़ने से मेरा ये 1 घंटे का जो वक्त होता है ये बहुत अच्छा गुजरता है। अपने होने की सार्थकता पता चलती है, और मैं भर जाती हूँ भीतर तक, और इतनी एनर्जी मेरे लिए काफ़ी होती है अगले दिन तक के लिए। तो मैं यहाँ आपका, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूँ, मैं तो कहती हूँ सबसे, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ। तो यहाँ आती हूँ, आप सबसे जुड़ती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ, और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा प्यार
लेके यहाँ से जाती हो। तो शुक्रगुजार तो मुझे आपका होना ही है और हूँ भी। थोड़ी इमोशनल हुई हूँ, चलिए कुछ और बात करते हैं। क्या है, जूबी कहती है वाह सरिता जी, फिर सच्ची सी 5 लाइन की कविता थी। हाँ सरिता जी, जूबी ने दिल भेजा है। अच्छा जी, तो अब क्या किया जाए, अब कुछ और सुनाया जाए। शालिनी मिश्रा कहती हैं एक दूसरे से अनजान हैं फिर भी बातें शेयर कर रहे हैं, यही तो सबसे अच्छी बात है। सही कह रही हैं शालिनी जी। मतलब ये देखिए ना, कोई कहीं है, कोई किसी शहर में है, कोई किसी शहर में, लेकिन हम वही तो बात है ना, हमारे गम हमारी खुशियाँ सब एक सी तो होती हैं, हमारी संवेदनाएं एक सी होती हैं। हम एक दूसरे को कहता कोई है, समझता कोई है। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो सब एक जैसा ही है। अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है कि आप सब में आपस में दोस्ती हो जाए। जी बिल्कुल, 2 जन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो किसी तीसरे के कारण ही जुड़ते हैं। देखिए सरिता जी ने एक फिलॉसफी दी कि 2 लोग जुड़ते हैं तो तीसरे के कारण जुड़ते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है 2 डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन 2 जुड़े हुए लोगों के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, ये है अच्छा, नींद को आंखों में ना आपको सुनाई, सबको मिला दिया आपने। हाँ, हमने क्या मिला दिया, मिलाता तो ऊपर वाला है। अच्छा, पुरानी गज़लें आप सोचते हैं तो पढ़ रही हूँ तो अपने आप कुछ कुछ। सवाल ये है, सवाल क्या है? चेतन पांचाल, अच्छा ओके। केशव राय जी नमस्कार। अच्छा चलिए, एक ये देखिए, ये भी 96 की गज़ल है, इसको सुनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो थोड़ी स्थितियां हैं आज, जो हम लोग त्रासदी से गुजर रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी मतलब कविता, हेलो कविता सेठ नमस्कार। सवाल ये है, सवाल क्या है हम अभी सुनाएंगे। और एक ये गज़ल वही 96 में जो लिखी थी ये सुना रहे हैं। ये बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, मेंटल टेंशन में हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। यह है कि या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वंचनाएं वर्जनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वर्जनाएं छीन लो। ये एक कलमकार की बात है कि दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन,
या तपन हर लो मेरी और ये शिखाएं छीन लो। आखिरी शेर है कि इस अटल विश्वास को अवतार अबिक चाहिए, इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। कलिकाल में आ जाना चाहिए अब कि इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो, या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो। जी सुना दीजिए। अच्छा जी, हम स्वागत कर रहे हैं आपका कविता सेठ जी। अच्छा भाई, सरिता जी सबसे बात करती हैं, देखिए कविता जी से भी बात कर रही हैं। शालिनी जी कह रही हैं वाह वाह बहुत सुंदर, थैंक यू। आंटी डिफ़िकल्ट वर्ड एक्सप्लेन करिए। अच्छा इनको ओके मुश्किल है, ज़्यादा उर्दू हो जाती है तो भी मुश्किल हो जाती है, ज़्यादा हिंदी हो जाती है तो भी मुश्किल हो जाती है। कोई बात नहीं, भाव समझ में आया ना जुबी? हाँ तो बस इतना काफ़ी है, बाकी अकेले में समझा देंगे। अच्छा सत्यम दुबे कहते हैं आदरणीय श्री राम कृष्ण जी पर यदि आपकी कोई रचना हो। श्री राम कृष्ण जी पे, रामचंद्र जी पे रचना है लेकिन वो भक्ति वाली नहीं है, वो शायद अच्छी न लगे किसी को। मेरी रचनाएं जो भगवान के प्रति हैं वो वंदना नहीं है, शिकायतें हैं। मुझे उनसे जो शिकायत होती है वो मैं अपने लेख में लेकर के आती हूँ। बाकी जो उनकी वंदना है, अर्चना है, या उनके प्रति जो ऐसे भाव हैं जिनको मैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ ना भीतर, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ उसी को एक्सप्लेन होता है। बाकी जब नाराज़गी होती है तो फिर कहते हैं भगवान पे एक है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो मिल जाए। हाँ चलिए ये देखिए, ये मिल गई, ये सुनिए। रामचंद्र जी पे भी है, कृष्ण जी पे भी, वो नहीं सुना रही हूँ अभी। ये जो है ये है कि भगवान पे कविता है, सुनिए। सत्यम दुबे जी की फरमाइश है ये, और ये कविता है, इसका शीर्षक है भगवान। ये है कि मेरे छोटे से मकान के छोटे से कमरे की छोटी सी अलमारी के छोटे से खाने में शिव जी की एक नन्ही सी बटिया है। मेरे छोटे से मकान के छोटे से कमरे की छोटी सी अलमारी के छोटे से खाने में शिव जी की एक नन्ही सी बटिया है, जिसके सामने रखा है एक छोटा टैट और रामचरितमानस की एक प्रतिलिपि। बस मेरे घर में भगवान के लिए मात्र इतना ही स्थान है। मेरे घर में भगवान के लिए मात्र इतना ही स्थान है। क्यों? क्योंकि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ जहाँ घर छोटे, आदमी छोटे, दिल छोटे होते हैं। क्योंकि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ जहाँ घर छोटे, आदमी छोटे, दिल भी छोटे होते हैं, मैं अपने भगवान पर गंगा जल नहीं चढ़ाती। मैं अपने भगवान पर गंगा जल नहीं चढ़ाती इसलिए नहीं कि है नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे उसकी शुद्धता पर विश्वास नहीं। मैं अपने भगवान पर फूल भी नहीं चढ़ाती। अपने हाथों से लगाए पौधों के फूल तोड़ने में मुझे दर्द होता है, और दूसरों से मांगने की मेरी आदत नहीं। न चंदन लगाती हूँ, न रोली, न अक्षत, क्योंकि इस सब का समय नहीं है मेरे पास। फिर भी मेरा भगवान मुझसे रुष्ट नहीं होता। मैं नित्य प्रातः स्नान कर भगवान के आगे अगरबत्ती जलाती हूँ, मूक स्वर में रामायण का पाठ करती हूँ और आंखें मूंद कर उससे वो सब कह जाती हूँ जिसे स्वप्न में भी किसी से कहने से डरती हूँ। मैं नित्य प्रातः स्नान करके भगवान के आगे अगरबत्ती जलाती हूँ, मूक स्वर में रामायण का पाठ करती हूँ और आँख मूंद कर उससे वो सब कह जाती हूँ जिसे स्वप्न में भी किसी से कहने से डरती हूँ, और चिंता मुक्त हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने भगवान से रूठ जाती हूँ।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने भगवान से रूठ जाती हूँ, महीनों पूजन नहीं करती, मेरे भगवान पर धूल की परतें जमने लगती हैं। महीनों पूजन नहीं करती, मेरे भगवान पर धूल की परतें जमने लगती हैं, लेकिन तब भी मेरा भगवान मुझसे रुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान है। फिर जब कभी मेरे दुखों की गागरी भर जाती है, तब मुझे अपने भगवान की याद आती है। फिर जब कभी मेरे दुखों की घाघरी भर जाती है, तब मुझे अपने भगवान की याद आती है। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, जो कभी रूठा ही नहीं, ऐसे भगवान को मनाती हूँ। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, जो कभी रूठा ही नहीं, ऐसे भगवान को मनाती हूँ। बस यूं ही क्रम चलता है मेरा और मेरे भगवान का। थैंक यू। दिव्या, हेलो दिव्या, नमस्ते, कैसी हो? अच्छा जी, अब 6:45 हो गए हैं, 15 मिनट बचे हैं। यहाँ वहाँ कहाँ में जीवन, सरिता जी ने कहा है, यहाँ वहाँ कहाँ में जीवन। अच्छा, ओके, क्या पेज है? 125। 125। चलिए साहब, अभी ये सुनिए कविता। ये भी सरिता जी की फरमाइश है। यहाँ वहाँ कहाँ पुस्तक से है ये, पेज नंबर 125। इसका शीर्षक है जीवन। छोटी सी कविता है कि सोफे पे सर टिकाए, जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सोफे पर जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर ये नमकीन एहसास ठुड्डी पर आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। फिर से सुनिए। सोफे पे सर टिकाए, जाने किस सोच में डूबी, छत को एकटक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर ये नमकीन एहसास ठुड्डी पे आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। अनायास ही याद आ गए कबीर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत् कथ्य ज्ञानी। धन्यवाद। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार। दिव्या औसम दी, थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। जुबी ने कहा ये ठीक नहीं है आंटी, यू वांट टू रन अवे, टाइम इंक्रीजेज। अच्छा बच्चे 6 से 7 1 घंटा होता है बहुत सारा, 1 घंटे तक हम अमर त्रिपाठी जी नमस्कार। मार्मिक रचना आपकी मना प्रतिलिपि, थैंक यू। सत्यम दुबे जी, दिव्या नाइस, थैंक यू दिव्या। नमस्कार, कहाँ थे त्रिपाठी जी आप अब तक? क्या क्या काम किया आपने, बताइए आज। जी 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में और क्या क्या करना है बताइए। क्या सुनना है, क्या सुना है, या आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो? हम बार बार कहते हैं कोई कुछ भी शेयर करना चाहता हो तो वो ज़रूर बताए अपने मन की बात। बहुत कुछ होगा आपके मन में जिसे आप कहना चाहते होंगे, तो यहाँ कहा जा सकता है बहुत अच्छी तरह से। अपनी कोई पंक्तियाँ भी कोई, सरिता जैन, अच्छा थैंक यू। अपनी पंक्तियाँ भी कोई कुछ सुनाना चाहता है लिख के भेज सकता है, मैं पढ़ूंगी। जूबी, टाइम कैसे भागता है पता नहीं चलता जूबी टाइम तो भागता है, यस।
तो कुछ कहा, तुम्हारे झूठ को तो हो गया था। हाँ, हर एक जीत से पहले जो मात खाते हैं, हर एक जीत से पहले जो मात खाते हैं वो अपनी मात को ही रास्ता बनाते हैं। हर एक जीत से पहले जो मात खाते हैं वो अपनी मात को ही रास्ता बनाते हैं। वो मंजिलें मैं जिन्हें पीछे छोड़ आई थी, वो मंजिलें मैं जिन्हें पीछे छोड़ आई थी, तमाम रास्ते वापस वहीं पे जाते हैं। वो मंजिलें मैं जिन्हें पीछे छोड़ आई थी, तमाम रास्ते वापस वहीं पे जाते हैं। मैं टूटने के लिए बार बार जुड़ती हूँ, मैं टूटने के लिए बार बार जुड़ती हूँ। वो जोड़ तोड़ से रिश्ता निभाए जाते हैं। मैं टूटने के लिए बार बार जुड़ती हूँ, वो जोड़ तोड़ से रिश्ता निभाए जाते हैं। यहाँ तो दोस्ती के वास्ते भी वक्त नहीं, यहाँ तो दोस्ती के वास्ते भी वक्त नहीं। गज़ब वो लोग हैं जो दुश्मनी निभाते हैं। यहाँ तो दोस्ती के वास्ते भी वक्त नहीं। गज़ब वो लोग हैं जो दुश्मनी निभाते हैं। वो लोग जिनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, वो लोग जिनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, न जाने क्यों मेरे होने पे खौफ खाते हैं। वो लोग जिनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, न जाने क्यों मेरे होने पे खौफ खाते हैं। हर एक जीत से पहले जो मात खाते हैं वो अपनी मात को ही रास्ता बनाते हैं। थैंक यू। अमर त्रिपाठी जी कहते हैं 20 सेकंड का मतलब आज जाना, घड़ी देखकर हाथ धोया, सच में तो आज ही हाथ, क्या समझना पड़ेगा। वो जोड़ तोड़ से रिश्ता निभाए जाते हैं। गजब, थैंक यू। पढ़ रही हूँ मैं, काफ़ी कुछ पढ़ रही हूँ जो लिखा गया है जी। कोई और फरमाइश, कोई और आया? अरे वाह, चलिए एक ये सुनिए, इसका शीर्षक है अक्स। ये कि बहुत देर से कह रहे थे तुम्हारा आईना हूँ मैं, देखो मुझे। बहुत देर से कह रहे थे तुम्हारा आईना हूँ मैं, देखो मुझे। मैंने तुम्हारे भीतर झांक कर देखा और चटाक से चटक कर बिखर गए तुम। मैंने तुम्हारे भीतर झांक कर देखा और चटाक से चटक कर बिखर गए तुम मेरे चारों ओर। एक अकेली मैं और इतने सारे अक्स, एक अकेली मैं और इतने सारे अक्स। तुम ही बताओ कैसे समेटूं तुम्हें। जी आंटी, आप आजकल कुछ लिख रहे हो? आजकल अमर जी कह रहे हैं ये शेर मुझ पर फिट बैठता है जो अभी अभी आपने पढ़ा। अच्छा, हाँ जुबी, तुम क्या पूछ रही हो? आंटी आप कुछ लिख रहे हो आजकल? आजकल मनस्थिति अलग है, आएगा ज़रूर। कुछ चल रहा है, डेफिनेटली कुछ मंथन हो रहा है अंदर। अभी लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो वक्त है जो जिससे हम लोग गुज़र रहे हैं, ये वक्त जिसे गुजारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ देकर तो जाएगा डेफिनेटली, निश्चित रूप से सभी को देकर जाएगा। तो जब होगा तब लिखेंगे। फिलहाल तो प्रक्रिया में है, जो कुछ भी है प्रोसेस में है चीज़ें।
ठीक है, अब मेरा टाइम हो गया, 5 मिनट बचे हैं। सबको राम राम कहते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, फिर कुछ दुख सुख बांटेंगे। आप लोगों ने किसी ने भी अपना कोई भी दुख सुख बांटा नहीं, आज किसी ने भी कुछ बताया नहीं कि वो कुछ शेयर नहीं किया। आप अच्छा या बुरा आप लोग को करना चाहिए, बताना चाहिए, कहना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंसेस आज के जो इस माहौल के, अगर कोई किसी को कोई परेशानी है या कोई अच्छी बात या कोई किसी को कोई सलाह देना चाहता है, कोई मशवरा देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो वो कह सकता है। अच्छा, हाइकू सागर मैं अपने लव्ड वन के लिए लेटर लिख रही हूँ, जूबी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लिखो। ओम प्रकाश जी कहते हैं वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, लिखना चाहिए, ये वक्त है, इसमें आप जो भी कर सकते हैं। अच्छा, सरिता जी का हाइकू है, सागर तट कभी प्यास बुझे ना, है खारा पानी मन पतंग, उड़ फिरे बावरा डोर उसी की। ये इन्होंने लिखा है, हाइकू है, सागर तट कभी प्यास बुझे ना, है खारा पानी मन पतंग, उड़ फिरे बावरा डोर उसी की। हाइकू हमें समझ में नहीं आता, कभी इस पे काम किया नहीं हमने। अब लगता है कितना खाना है, कहना है। हाँ, ये तो है ही है कि जब यही तो वक्त मिला है, यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये वक्त मिला है जब हम सोचें, और हमको कितने काम है जो करने हैं, कितना कुछ है जो छूट गया है, कितना कुछ है जो रह गया है, वो ये वक्त मिला है हमें वो सब कर लेने का। कितने लोगों से आप सोचिए ना, कितना कुछ कभी एक्सप्रेस करना होगा, कितने कभी हमसे कुछ गलतियां होंगी, हमने माफ़ी ही नहीं मांगी। अब सोचिए, ये वक्त है, आप याद करिए उन सब लोगों को जिनको कभी आपने दुख दिया है, जिनसे कभी आपका बैर रहा है, या जिनसे, और उसकी तकलीफ आपके मन में है कि आप ऐसा कह नहीं पाए, आप ऐसा कर नहीं पाए, ये मौका मिला है। आप उन सब को याद कीजिए, फ़ोन कीजिए, कहिए कि वो वक्त था जब ऐसा हो गया। आप मान लीजिए अपनी घर, पता नहीं कब क्या, बस सच बात तो ये है कि हाँ, कोरोना को छोड़ दीजिए, वैसे भी किसके पास कितना वक्त है किसी को नहीं मालूम। तो वो सारी बातें जो सिर्फ इसलिए रह गई थी कि हमारे पास वक्त नहीं था, उन बातों को ध्यान कीजिए और उन बातों को कीजिए, उन्हें करने की कोशिश की। कितने लोगों को थैंक यू कहना है ना, कितने लोगों के जीवन में हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम कभी कह ही नहीं पाए उनसे, उन्हें बता ही नहीं पाए कि उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी थी, उस बात से ये प्रेरणा मिली थी, लेकिन वक्त ही नहीं था। अब वक्त है, सोचिए, याद कीजिए कि किस किस ने आपको प्रेरित किया, उन सबको धन्यवाद दीजिए। याद कीजिए कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई, किस किस का दिल दुखाया, कहाँ का, उन सब से सॉरी बोल दीजिए, उन सब से माफ़ी मांग लीजिए। देखिए दिल कितना हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम अतुल अजनबी जी नमस्कार। चेतन जी, मेरी गज़ल आपके दोस्तों को सुनाओ दीदी। कौन सी गज़ल? अच्छा, ये इस गलाजत को साफ कर देना, मुझको दिल से मुआफ़ कर देना। चेतन पाचाल कह रहे हैं, मैं अगर भूलना तुम्हें चाहूँ, मुझको मेरे खिलाफ कर देना, गलतियाँ बाद में बताना मेरी, पहले मुझको मुआफ़ कर देना, मैं करूँ गर ताल्लुकात को तर्क, तो ज़रा इख्तलाफ कर देना, गर अंधेरा उठाए सर चेतन, जुगनुओं को खिलाफ कर देना। बहुत अच्छी है ये इनकी जो गज़ल है। ये शेर मुझे अच्छा लगा, मैं अगर भूलना तुम्हें चाहूँ, मुझको मेरे खिलाफ कर देना। अच्छा शेर है, मैं अगर भूलना तुम्हें चाहूँ, मुझको मेरे खिलाफ कर देना। वाह चेतन जी, क्या बात है। बिल्कुल आंटी, आप सही कह रही हैं। सरिता जैन अभी बिल्कुल शून्य। शफीक साहब आदाब। ये तो जाते जाते मैं एक गज़ल या एक कविता और सुनाऊंगी, कोई फरमाइश है तो बता दें, नहीं तो अरे वाह, ये कविता है, सुनिए, बड़ी बढ़िया मज़ेदार। टाइम तो हो गया है, 7 से 10 होने ही वाला है। जुबी सुनो,
आप सब सुनिए, ये है अमर त्रिपाठी जी, नमस्कार जी, सुनिए आप सब लोग सुनिए इस ये कविता किसी को नहीं पसंद है, ये कविता किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं सुना रही हूँ, और जिनको नहीं पसंद है वो इस वक्त सुन रही हैं। बहरहाल मैं ये कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है 10%। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना, और मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना, और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% जाना और बंद कर दिया दिमाग के कंप्यूटर का हर एक कलपुर्जा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ 10% पाया और बंद कर दिया बेकाबू दिल का हर एक दरवाज़ा। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसकी झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई, किसको डांट खाई। नहीं पाना मुझे बाकी का 90%, नहीं जानना मुझे कि कब तुमने किसकी झप्पी ली, किसको पप्पी दी, किसको गरियाया, किसको चमाट लगाई और किससे डांट खाई। मुझे मतलब है सिर्फ उस 10% से जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी है। मुझे मतलब है सिर्फ उस 10% से जो मेरी तरह पागल है, नासमझ है, मनमौजी है, खिलंदड़ है, बवंडर है। बहे तो बहा ले जाए पूरे कायनात, रुके तो जैसे वक्त थम जाए। जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे एकदम अलग है, जो बिल्कुल मेरी तरह है लेकिन मुझसे एकदम अलग है। मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से आज़ाद। मैं आज़ाद फिर भी बंधनों में बंधी हुई, वो बंधनों में बांध कर भी हर बंधन से आज़ाद। हम सुनते हैं एक दूसरे का मौन, हम पढ़ते हैं एक दूसरे के मन की भाषा। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। हम सुनते हैं एक दूसरे का मौन, हम पढ़ते हैं एक दूसरे के मन की भाषा। हम कहते कुछ भी नहीं और समझ लेते हैं सब कुछ। जिस्म नहीं मिलते, जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह से रूह 100%। जिस्म नहीं मिलते, मिल जाती है रूह, मिल जाती है रूह से रूह 100%। बहुत प्यारा है मुझे ये 10%, 10%। जी, प्यास की फरमाइश है। अली नाजिम जाफरी साहब कह रहे हैं प्यासा की फरमाइश है। प्यासा कौन सी प्यासा? प्यास नज्म सुननी है? कोई बात नहीं, आज आप प्यासे रहिए। 7 बज गया, 7 से ज़्यादा हो गया। कल फिर मुलाकात होगी तो फिर प्यास नज्म ज़रूर सुनाई जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार। जी चलो, ये तो कटने को तैयार नहीं है, ये क्या हो गया?